तो बाप मनुष्य सृष्टि का जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं वो तो ऐसी कोई मत नहीं देंगे। बाकी तुम बार बार पूछोगे तो तुम्हारी दिल समझ के क्या करेंगे, हैं? तुम्हारे दिल के अनुसार तुमको परमिशन दे देंगे। हाँ, रिस्पॉन्सिबल तो है, रिस्पांस तो मिलेगा। देखो, जिस तन में मैं मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं वो जिम्मेवारी उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? सारे विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं? उठाते हैं। अच्छा, अभी टाइम तो हो गया, चलो वाणी से परे हो जाओ। क्या बोला? ज्यादा बोल बोल में आने से बात समझ में नहीं आ रही है ब्रह्मा बाबा। तो वाणी से परे हो जाओ। तुम यहां आए हो वाणी सुनने के लिए, अभी तक तो देह अभिमानी भय। अब बाप बताते हैं कि अपन को आत्मा समझ, मुझ आत्मा के बाप को याद करो, पहचान कर कि मैं किस मुकर्रर रथ में प्रैक्टिकल पार्ट बजा रहा हूं। तो अभी वाणी सुनना तो पूरा हुआ। क्या बाबा वाणी चलाते चलाते ब्रह्मा बाबा थक रहे, तुम आए हो वाणी सुनने के लिए। अभी आत्मा अभिमानी बनो, बाप को याद करो, और कोई तकलीफ तो नहीं देते हैं। क्या तुम जो हो सो याद करो। बताया तुम देह नहीं हो, विनाशी नहीं हो, देह तो विनाशी होती है, तुम तो अविनाशी आत्मा हो। तो जो हो सो याद करो। तकलीफ इसमें कुछ भी नहीं है। और अविनाशी आत्मा के बाप को याद करो, क्योंकि तुम्हारी इस अविनाशी आत्मा में औरों के जन्म जन्मांतर संग के रंग में आने से क्या होता है? संग का रंग लगने से आत्मा पतित बन गई। तो पतित पने से निकालने का रास्ता बताता हूं कि अपने स्वरूप में स्थिर हो जाओ, जो तुम्हारा असली स्वरूप है आत्मा का। क्या स्वरूप है? कि मैं आत्मा बिंदु हूं। माना गीता में भी क्या कहा है? आत्मा का स्वरूप बताया, अणोणीयांसम मनुस्मरेत्य है। जैसे अणु होता है ना, जिससे अणुबम बनता है, तो अणु का भी अणु टुकड़े के टुकड़े करते ही चले जाते हैं, और वो टुकड़े इन आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, यंत्रों से देखे जाते हैं। लेकिन ये आत्मा तो इतना सूक्ष्म अणु है कि इसे न इन आंखों से देख सकते, न यंत्रों से देख सकते।
इस आत्मा को तो मन बुद्धि रूपी यंत्र से ही देख सकते हैं। तो मन बुद्धि के मनन चिंतन मंथन से तुम पहचानो कि मैं आत्मा का रूप क्या है। निराकार बताया ना, निराकार इसलिए बताया कि उसकी लंबाई चौड़ाई बिंदु की नहीं है। बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई नापी जाती है? इसलिए गीता में कहा है अप्रमेयम, या उसका माप नहीं है। लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं बताई जा सकती। वो इतना सूक्ष्म है कि अनिर्वचनीय है। क्या लोग कहते हैं उसको वाणी के द्वारा बताया नहीं जा सकता। हाँ, प्रैक्टिस करके योगाभ्यास की उसका अनुभव किया जा सकता है। अचिंत्य है, वो इतना सूक्ष्म है आत्मा, अणुरूप, कि उसका चिंतन भी नहीं किया जा सकता। हाँ, वो सुप्रीम सोल जिस तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है, उसके जन्म जन्मांतर का चिंतन कर सकते हैं, उसके इस जीवन कहानी का भी चिंतन कर सकते हैं। बाकी आत्मा तो अचिंत्य है। क्या? हाँ, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, ज्ञान की मनन चिंतन मंथन की गहराई में जाकर के वो आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड है, उसके अनेक जन्मों का जो पार्ट भरा हुआ है, वो जान सकते हैं। तो कहते हैं देही अभिमानी बनो, प्रैक्टिस करो आत्मा की, आत्मिक स्थिति में टिकने की। बाप को याद करो। तो ठीक है कि पूर्व जन्म के पाप कर्म हैं, देहधारियों के साथ दुख देने का पाप किया है, सुख भी भोगा है, तो वो सुख दुख के हिसाब किताब याद तो बार बार जरूर आएंगे। फिर भी बात बुद्धि में बैठी है सच्चाई की, तो बाप को याद करो कि षष्ठी रूपी रंगमंच पर 100% सच्चा पार्ट बजाने वाला पार्टधारी आत्मा कौन है, उसको पहचानो। मैं आकर ब्रह्मा के मुख से उसकी पहचान देता हूं, लेकिन ब्रह्मा ही नहीं पहचान पाता। पहचान पाता है? तो प्रश्न करते हैं ब्रह्मा की वाणी में कि ब्रह्मा का बाप कौन? क्या? त्रिमूर्ति शिव कहते हैं ना। तो तीन मूर्तियों में शिव कौन? तीन मूर्तियों में कोई शिव है या उससे अलग है? अगर अलग है शिव, तो फिर उसकी तीन मूर्तियां कहां से आ गई? फिर त्रिमूर्ति शिव क्यों कहते? इसे साबित होता है कि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, वो मुकर्रर रथ में एक मूर्ति है सर्वोपरि, जो तुम बच्चों को दिखाया है सूक्ष्म वतन की 3 पुरियों में। नीचे की पुरी में ब्रह्मापुरी, बीच में विष्णुपुरी, ऊपर की पुरी में शंकरपुरी। तो ब्रह्मा का, विष्णु का, उन दोनों से परे कौन हुआ है? क्योंकि ब्रह्मा विष्णु मूर्तियां है ना, मूर्तिमान है ना, तो उनका बाप भी मूर्तिमान होगा। तो मूर्तिमान शंकर
विष्णु का भी बाप है और ब्रह्मा का भी बाप है। इसलिए ब्रह्मा और विष्णु त्रिमूर्ति शिव नहीं कहे जा सकते। त्रिमूर्ति शिव उसी मूर्ति को कहेंगे जो पहले पुरुषार्थी जीवन में मूर्तिमान था। क्या उसकी अपनी चैतन्य मूर्ति थी। पुरुषार्थ करते करते अंत में बाप समान अमूर्त बन जाता है। क्या उसको अपनी मूर्ति की स्मृति रहती ही नहीं। इसलिए निराकार निर्विकार निरहंकारी शिव समान बन गया। तो उस एक का ही नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। कोई देवता का नाम नहीं जोड़ा जाता सिवाय महादेव शंकर के। कोई मनुष्य आत्मा का नाम नहीं जोड़ा जाता। कोई राक्षसी आत्मा का भी नाम नहीं जोड़ा जाता शिव के साथ। एक ही शंकर का नाम जोड़ा जाता, जिसको चित्रों में प्रायः करके याद में बैठा हुआ दिखाया जाता है। तो उसकी याद की ही बलिहारी है। क्या जिसको कहा जाता है योग बल। वो उस योग बल की ताकत से ही विश्व की बादशाही लेता है। क्या ऐसे नहीं कि ज्ञान की ताकत से विश्व की बादशाही ले लेता है। नहीं, दिव्य गुणों की देवताओं गुणों की धारणा से विश्व की बादशाही ले लेता है। ऐसा होता तो जो दिव्य गुण धारण करने वाले देवताएं हैं, 16 कला संपूर्ण कृष्ण या नारायण सतयुग का, वो भी बन जाता। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बाप समान शिव समान, लेकिन कोई नहीं बनता। तो उस बाप को याद करो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। साकारी है निराकारी? साकारी है। साकारी वर्षा देता है स्वर्ग का या निराकारी परमधाम का वर्षा चाहिए है? साकारी सृष्टि में रहेंगे तो शरीर से सुख भोगेंगे। शरीर के द्वारा ही सुख भोगा जा सकता है। बिना शरीर के कोई आत्मा सुख दुख आत्मलोक में रहकर नहीं भोग सकती। तो और कोई तकलीफ नहीं देते। कहते हैं देह को भूलो, अपनी ज्योति बिंदु आत्मा को याद करो, अणुरूप ज्योति रूप ज्योति स्वरूप आत्मा को याद करो और आत्मा के बाप को पहचान करके किस सृष्टि पर किस मनुष्य तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाय रहा है उसको याद करो। तो जिसे याद करेंगे उसी के समान बन जाएंगे। क्या चोरों का संग करेंगे, डकैतों का संग करेंगे, चोरों डकैतों को याद करेंगे तो चोर डकैत बन जाएंगे। कोई बड़े साहूकार के साथ रहेंगे तो साहूकारी के गुण आ जाएंगे, साहूकार बन जाएंगे। अब बनना क्या है? बनना है मनुष्य से देवता। क्या कलाहीन से 16 कला संपूर्ण बनना है ना। सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक बनना है ना। तो क्या करना है? जो धर्म पिता इस सृष्टि पर कहा जाता है अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर के धर्म की स्थापना करने वाला, वो अव्वल नंबर धर्म ही है स्वधर्म। इसलिए गीता में कहा है स्व माने आत्मा,
आत्मा का धर्म। देह के धर्म छोड़ो, ब्रह्मा का हो चाहे इब्राहिम का हो चाहे क्राइस्ट का हो, ये देह के धर्म विनाशी हैं, इनको छोड़ो। क्या करो? स्वधर्म में टिको। स्वधर्मे निधनम से या परधर्मो भयावह। तो और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अपन को आत्मा समझ, आत्माओं के बाप को मनुष्य सृष्टि के बाप में याद करो। क्या? तो जो हेवनली गॉड फादर का वर्षा है, जो हेवनली गॉड फादर इस सृष्टि में आकर के नरक को हेवन बनाता है, उस हेवन का वर्षा तुमको मिल जाएगा। क्या? सच्ची बात बताता हूं। किसको याद करो? जो स्वर्ग का रचयिता है। स्वर्ग साकार तो रचयिता भी साकार। मैं शिव तो निराकार हूं और सदा निराकार रहता हूं। मेरे घर का वर्षा लेना है तो 5000 वर्ष परम धाम में पड़े रहना है तो आ जाओ, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हर आत्मा इस सृष्टि पर रह करके शरीर के साथ सुख भोगना चाहती है, दुख नहीं भोगना चाहती, शांत रहना चाहती है। अशांति कोई को अच्छी नहीं लगती। तो निरंतर जीवन में सुख भोगना है, जन्म जन्मांतर, लंबे समय तक, तो उस हेवनली गॉड फादर को पहचानो, जो प्रैक्टिकल में हेवन का रचयिता है। क्या? निराकार हेवन का रचयिता है? सिर्फ निराकार है या निराकार सो साकार भी है, वो हेवन का रचयिता है। बाकी जो सिर्फ निराकार को याद करेंगे, वो निराकारी धाम में आधा कल्प पड़े रहेंगे, स्वर्ग की दुनिया नहीं देख सकेंगे। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी धर्म पिताएं हैं, वो स्वर्ग में नहीं आते हैं। हाँ, ब्रह्मा वाली आत्मा स्वर्ग में आती है, लेकिन वो तो बच्चा बुद्धि है। क्या? और आत्माओं के मुकाबले उसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं है जितनी भौतिकवादी मनुष्य आत्माएं हैं इस दुनिया में। उनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। उनके मुकाबले तो कृष्ण उर्फ ब्रह्मा की आत्मा तो कैसी है? कैसी है? बच्चा बुद्धि। तो याद करो। अच्छा, म्यूजिक बजाओ, मीठी सिकील दे, ज्ञान सितारों प्रति माता पिता का, जिससे सुख घनेरे मिलने हैं, पुरुषार्थ करने से मिलेंगे। ठीक है ना? ऐसे माता पिता का दिल व जान, सिक व प्रेम से मीठे बच्चों को याद, प्यार और गुड नाइट। ओम शांति।